हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेप कोडिंग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्ट कैसे बनाते हैं जेनरिक ट्री का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैंने एक ट्री ले लिया। ओके, ये हो गई इसकी रूट 20, 30, 40, फिर इसके चिल्ड्रन 50, 60, इसके चिल्ड्रन 70, 80 एंड 90। ओके, एंड इसका एक चाइल्ड हो जाएगा 100, 80 के 110, 100। एंड अब इनको वन बाय वन विजिट करेंगे। विजिट करने के लिए जो चीज़ हम फॉलो करते हैं वो कुछ ऐसी होती है और इसको बोलते हैं यूलर पाथ। यूलर, चलते हैं यूलर पाथ को फॉलो करते हुए। तो सबसे पहले 10, 10 लिख लिया। फिर आया 20, 20 लिख लिया। फिर आया 50, 50 लिख लिया। फिर ये वापस जा रहा है, मतलब 50 का काम हो गया, अब ये वापस जा रहा है। तो इसके लिए ये -1 एंड देन हम 60 पे जाएंगे। तो 60, 60 का भी -1, -1 के बाद अब 20 से भी वापस जा रहे हैं तो फिर -1 एंड देन अब 10 पे आया। 10 का दूसरा चाइल्ड 30, 30 को विजिट करेंगे तो पहले आ रहा है 70, 70। अब 70 के नीचे तो कुछ है नहीं, वापस जा रहे हैं तो -1। फिर 80 आएगा, 80, फिर 110, सो 110। देन यहाँ से वापस जा रहे हैं तो -1, फिर 120, 120 लिखते हैं। अब इस 120 से माइन जा रहे हैं वापस तो -4। फिर पहुँच गए 80 पे एंड 80 से भी अब वापस हो रहे हैं तो -1। अब आएंगे 90 पे तो 90 एंड 90 पर आते ही वापस हो गए तो -1। अब फिर से 30 पर पहुंच के मीन्स वापस आ गए तो -1 एंड फिर 40, तो 40 को लिखेंगे एंड फिर जा रहे हैं 100 पे, 100 एंड फिर 100 से वापस -1, 40 से वापस -1 एंड 10 से भी वापस। तो कुछ इस टाइप में हमें इन्फो प्रोवाइड की जाएगी इनपुट के फॉर्म, और हमें इस ट्री को बनाना है। तो इसके लिए हम एक स्टैक लेंगे जिसको हम कॉल कर सकते हैं एल्गो स्टैक। एंड कैसे वर्क करेंगे कि ये ट्री बनता चला जाए। तो सबसे पहले ये हमें इनपुट में मिला है और हमें कुछ इस इनपुट को ट्री फॉर्मेट में, इस जेनरिक ट्री फॉर्मेट में सेट करना है। तो सबसे पहले पहला नंबर आया, आई थिंक मुझे फिर से ट्री बनाना चाहिए तो इसके लिए इसको इरेज कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले 10 आएगा। स्टैक एम्प्टी है तो 10 रूट बन जाएगा, स्टैक एम्प्टी है तो 10 रूट बन जाएगा। तो हमने इसको रूट बना लिया और फिर इसमें डाल दिया। फिर 20 आया, 20 को क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे और उसमें 20 डालेंगे। फिर यहाँ पुश करने जाएंगे और जब पुश करने गए तो देखा 10 पहले से पड़ा हुआ था, तो इसको 10 का चाइल्ड बना देंगे। इसको 10 का चाइल्ड बना दिया और 20 को पुश कर दिया। नेक्स्ट 50 आया, ट्रैवर्स करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट करेंगे, चीज़ें क्लियर होंगी। 50 आया,
50 के लिए भी एक नोड बनाया हमने, उसमें 50 वैल्यू डाल दी, और उसको जब पुश करने गए तो देखा ऊपर 20 था, तो इसको 20 का चाइल्ड बना दिया। ओके, अब आया -1 एंड चाइल्ड बनाने के बाद इसको पुश भी कर दिया। अब आया -1, -1 आने पर इसको पॉप कर देना है, क्योंकि अब इसका कोई चाइल्ड नहीं बनेगा, तो इसको पॉप कर देते हैं। तो इसको मैंने पॉप कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट नंबर आया, नेक्स्ट नंबर 60। तो 60 को क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे और उसमें 60 लिखेंगे, और इसको फिर स्टैक में जाके चेक करेंगे, टॉप पे 20 है तो 20 का चाइल्ड बना देंगे इसको, एंड देन इसको पुश करा देंगे। ओके, अब अगेन इसको पॉप कराना है, क्योंकि अगला -1 है, तो अगला -1 है तो इसको पॉप कराएंगे, तो इसको ऐसे पॉप करा दिया। और ये दोनों अब पॉप हो चुके हैं, चूंकि तो इनको हटा ही देते हैं। एंड अब हमको टॉप पे 20 दिखेगा, फिर से -1 आया तो 20 को पॉप कराना पड़ेगा। ठीक है, पॉप करा देते हैं, तो इसको भी पॉप करा दिया। अब 30 आया, तो 30 बना लेते हैं, नोट बना लेते हैं पहले। नोट बना लिया, वैल्यू 30 रख दी। अब पुश कराने गए तो देखा 10 पड़ा हुआ था पहले से, मीन्स इसको 10 का चाइल्ड बना दे, 10 का चाइल्ड बना दिया। अब 70 आया, एंड हाँ, चाइल्ड बनाने के बाद इसको पुश भी करा देंगे। अब 70 आया, 70 का भी नोड बनाया, वैल्यू असाइन की, एंड अब देखेंगे टॉप पे क्या है, 30 है, तो 70 को 30 का चाइल्ड बना देंगे। नेक्स्ट -1, ओके, चाइल्ड बनाने के बाद पुश भी करा देंगे 70 को। एंड नेक्स्ट -1, -1 आया मीन्स 70, टॉप जो है वो पॉप हो जाएगा, मीन्स 70 पॉप हो जाएगा। नेक्स्ट 80 आएगा, तो क्या करेंगे, नोड बनाएंगे 80 के लिए, और उसमें वैल्यू असाइन करेंगे, और फिर जाके देखेंगे। तो अगर हम क्लियरली देखें तो यहाँ टॉप पे हमें क्या दिखेगा, क्योंकि ये भी पॉप हो चुका है, ये भी पॉप हो चुका है, तो हमें टॉप पे 30 दिखेगा। तो 80 को 30 का चाइल्ड बना देंगे और 80 को पुश कर देंगे। ओके, फिर 110 आया, तो 110 का एक नोट बनाएंगे, वैल्यू पास करेंगे, और उस देखेंगे टॉप पे 80 पड़ा है, तो इसको 80 का चाइल्ड बना देंगे। फिर -1 मीन्स, एंड चाइल्ड बनाने के बाद इसको पुश भी कर देंगे। फिर -1 आया, -1 मतलब पॉप कर देना है, तो ये ऊपर था, इसको पॉप कर दिया। फिर 120 आया, क्योंकि ये पॉप हो चुका है, अब टॉप पे 80 रहा होगा, तो 120 के लिए एक नोट बनाएंगे और उसमें वैल्यू असाइन करेंगे, और देखेंगे टॉप पे क्या है, टॉप पे 80 है, तो इसको 80 का चाइल्ड बना देंगे। चाइल्ड बनाने के बाद इसको पुश कर देंगे, 120, 120 पुश हुआ। इसके बाद -1 आया है, मीन्स अब 120 पॉप होगा, तो इसको पॉप कर दिया। एंड अब फिर से -1 आया, तो अब कौन सा पॉप होगा, ये दोनों ऑलरेडी पॉप हो चुके हैं, तो टॉप पे 80 है तो 80 पॉप होगा, 80 को पॉप कर दिया। तो ये जो पॉप हो चुके हैं इनको हम क्लियर कर लेते हैं। ओके, अब 90 आया, तो 90 कहाँ ऐड होगा, 90 ऐड होगा 30 में, क्योंकि टॉप पे 30 पड़ा है। तो पहले नोड बनाया, 90 वैल्यू असाइन की, और इसको 30 में ऐड कर, और टॉप में इसको पुश कर दिया स्टैक में। नेक्स्ट फिर से -1 आया, मीन्स अब इसको पॉप होना है, पॉप कर दिया। फिर -1 आया, तो टॉप पे 30 था, उसको पॉप होना है, पॉप कर दिया। नेक्स्ट 40 आया, 40 के लिए क्या करेंगे, नोड बनाएंगे, वैल्यू असाइन करेंगे, और चेक करेंगे टॉप पे क्या है, 10 है, तो इसको 10 का चाइल्ड बना देंगे। ओके, एंड फिर इसको पुश करा देंगे। इससे पहले जो पॉप हो चुके हैं उनको इरेज कर देते हैं। तो 40 को पुश करा देंगे। फिर 100 आया,
तो 100 के लिए भी नोड बनाएंगे, वैल्यू असाइन करेंगे और इसको किसका चाइल्ड बना देंगे, 40 टॉप पे है तो 40 का चाइल्ड बना देंगे। ओके, और फिर इसको पुश करा देंगे। नेक्स्ट -1 आया, पॉप करा दिया, फिर -1 आया, पॉप करा दिया, और फिर -1 आया, पॉप करा दिया। इस तरह से हमने इस एल्गो स्टैक की हेल्प से अपना ट्री फॉर्म कर लिया, जो कि हमें एरे के फॉर्म में डेटा दिया गया था, और हमने इसका ट्री कंस्ट्रक्ट कर लिया। चलते हैं इसका कोड देख लेते हैं कि कैसे करना होगा। तो ये कोडिंग आईडी किसी दूसरे क्वेश्चन की है, बट यहीं पर कोड करके देख लेते हैं। तो CPP में सबसे पहले इंक्लूड करेंगे फाइल्स, हैशटैग इंक्लूड बिट्स stdc++.h, फिर यूजिंग नेम स्पेस std। एंड अब सबसे पहले हमको कंस्ट्रक्ट करना होगा इसका नोड, ट्री का नोड कैसे बनाएंगे। तो स्ट्रक्ट नोड, एंड नोड में होगा क्या क्या देखते हैं। तो नोड में एक तो इसकी वैल्यू होगी डेटा, एंड उसके जो चिल्ड्रन है उन चिल्ड्रंस के लिए हमें एक साथ में वेक्टर पास करना होगा। तो पास करते हैं। तो सबसे पहले इंट डेटा बना लेंगे जिसमें वैल्यू रखी जाएगी, एंड उसके बाद वेक्टर बनाएंगे। वेक्टर किसका होगा, इन्हीं नोड्स का होगा। तो नोड, एंड इसका वेक्टर बना लिया, उसका नाम दे दिया चिल्ड्रन, ILDREN। ओके, तो ये हमारा नोड बन गया। एंड ये स्ट्रक्ट डिफाइन करने के बाद इस ब्रैकेट के बाद कॉमा सेमीकोलन लगाएंगे। अब नोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं, नोड डिफाइन हो गया, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो नोड, और उसका नाम ले लेते हैं न्यू नोड, न्यू नोड, और उसमें क्या करेंगे, वैल्यू कुछ पास करेंगे, पास कर देते हैं इंट वैल। ओके, एंड अब आएंगे नोड बनाएंगे, नोड, नोड का नाम ले लिया, नोड ही ले लेते हैं, एंड फिर न्यू नोड बना देंगे। न्यू नोड बनाते ही ये हीप में इसको मेमोरी मिल जाएगी। ओके, एंड देन अब इस न्यू नोड की वैल्यू फिक्स करेंगे। तो नोड की का डेटा जो होगा, डेटा, उसमें हम वैल्यू को डाल देंगे, वैल्यू डाल दी, एंड रिटर्न क्या कर दिया, रिटर्न कर देंगे इस नोड को, नोड को रिटर्न कर दिया। ओके, तो अभी क्या होगा, जब नोड बनेगा तो उसकी जो वैल्यू डालनी है वो पड़ जाएगी, एंड उसका जो चिल्ड्रन वेक्टर है वो खाली रहेगा, एंड ये नोड हमें रिटर्न करके मिल जाएगा। ओके, अब चलते हैं कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं जेनरिक ट्री के लिए। ओके, तो नोड कंस्ट्रक्टर, और इसमें क्या वैल्यूज पास करेंगे, सबसे पहले तो वो अपनी एरे पास करेंगे। तो एरे कैसे पास करेंगे, वेक्टर इंट, और एरे का नाम दे देते हैं AR, एंड साथ में उसका साइज भी पास करेंगे, तो इंट एन। एंड देन सबसे पहले क्या करेंगे, एक नोड डिफाइन कर लेंगे जो हमारा रूट होगा, और एक स्टैक बना लेंगे जिसकी हेल्प से हम उस कंस्ट्रक्टर को पूरा इम्प्लीमेंट करना है। तो नोड रूट इक्वल टू नल। ओके, एंड अब बना लिया हमने स्टैक। स्टैक किस टाइप का होगा, नोड टाइप का होगा, एंड
इसका नाम रख लिया st। अब हम ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे अपनी एरे में जो हमें डेटा मिला हुआ है। सो फॉर int I equal to 0 to I is less than n, I plus plus। और सबसे पहले देखेंगे अगर वैल्यू -1 है तो मीन्स हमें पॉप करा देना है स्टैक में से। सो इफ एरे ऑफ I इक्वल टू -1 देन पॉप करा देंगे st डॉट पॉप। अदरवाइज अगर -1 नहीं है तो एल्स, अगर -1 नहीं है तो क्या करना होगा, एक नोड बनाना होगा हमें और उसकी वैल्यू पास करनी होगी। तो चलिए एक नोड बना लेते हैं। नोड t इक्वल टू, ये हो जाएगा न्यू नोड और इसमें वैल्यू पास कर देंगे एरे I एंड न्यू नोड। आई थिंक हमने ये न्यू नोड कॉल किया था एंड ये वैल्यू थी तो ये स्पेस नहीं होगा, न्यू नोड यही नेम हो जाएगा और वो हैंडल कर लेगा कि नोड बनाना है वैल्यू पास करनी। ओके अब इसको बना लिया, वैल्यू पास कर ली। अब इसको हमें जोड़ना है एज ए चाइल्ड किसी नोड के नीचे। बट अगर एक केस हम देखें कि अगर स्टैक पहले से एम्प्टी होगा तो मतलब ये रूट बन जाएगा, मतलब यही पहला नोड है, ये किसी का चाइल्ड नहीं होगा। तो देखते हैं इफ st डॉट साइज इक्वल टू 0 है, अगर मीन्स अभी पहले से कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है तो इसको किसका वन चाइल्ड बना के इंटर कराएंगे, किसी का नहीं तो इसको हम रूट बना देंगे। रूट इक्वल टू t एंड फिर इसको पुश करा देंगे st डॉट पुश और t को पुश करा देंगे। अदरवाइज एल्स क्या करेंगे, इसको किसी का तो चाइल्ड बनाएंगे। किसका चाइल्ड बनाएंगे, जो स्टैक के टॉप पे पड़ा तो उसका चाइल्ड बना देंगे st डॉट टॉप और उसका चाइल्ड बनाना है तो डॉट चिल्ड्रन और उस चिल्ड्रन में इसको पुश बैक करा देंगे। उसका जो वेक्टर होगा ना उसका नाम हमने यहाँ पर चिल्ड्रन दिया हुआ है। तो st टॉप का जो चिल्ड्रन है उसमें हमें इसे क्या कराना है, चिल्ड्रन में पुश बैक कराना है। तो पुश बैक, और क्या पुश बैक कराना है, यही नोड, तो पुश बैक करा दिया। ठीक है, और पुश बैक कराने के बाद इसको हमें क्या करना है, उसमें स्टैक में भी पुश करना है। तो यहाँ पर भी एक कोड आ जाएगा st डॉट पुश। तो यहाँ देख सकते हैं ये लाइन जो है दोनों में कॉमन है, लाइन नंबर 25 एंड ओके यहाँ पर पुश लिखना था, कुछ और ही लिख दिया है। तो यहाँ पे 25 और 30 सेम लाइन है तो हम इनको कॉमन ले सकते हैं एंड इन इफ एंड इल्स दोनों के बाहर लिख सकते हैं इसको। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं st डॉट पुश, और ये हमारा कंस्ट्रक्टर बनके तैयार हो गया है। अभी इसको रन करने पे कुछ आउटपुट तो नहीं आएगा क्योंकि इसके बाद अगली वीडियो में जब हम इसका डिस्प्ले लिखेंगे तब इसका वर्क दिखेगा हमें, ये वर्क क्या कर रहा है। बट आई थिंक आप सब लोगों को अप्रोच समझ में आई होगी। सो अगर आप लोगों ने वीडियो एंजॉय की है तो प्लीज़ यार लाइक बटन हिट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियो आने वाली हैं। ओके बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।